नमस्कार। जब जीव ईश्वर की सन्निधि में जाता है, जब जीव भगवान से जुड़ता है, तो उसके अंतःकरण से सबसे पहले इच्छाएं समाप्त होती है। जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम नहीं काम। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्री रामचरितमानस में केवट और भगवान के बीच का। जब केवट भैया भगवान को गंगा नदी पार करवाते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर के उन्हें कहते हैं कि केवट मुझसे मांगो, क्या मांग सकते हो। तीनों लोगों के अधिपति सर्वेश्वर भगवान साक्षात खड़े होकर बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। और वो व्यक्ति जो अत्यंत निम्न परिवार का है, जिसके घर में इतने संसाधन का अभाव है कि उसका गुजारा भी ठीक से नहीं हो पा रहा, लेकिन वो केवट कहते हैं, नाथ आज मैं काह न पावा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। तो जब जीव के अंतःकरण में उस परम तत्व की चेतना जागृत होती है तो भौतिकता से ऊपर उठ जाता है, उसे सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं नहीं रह जाती। इसका एक और सबसे प्रमुख उदाहरण है, सबसे ज्वलंत उदाहरण है प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी विवेकानंद का, कि जब स्वामी विवेकानंद भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस की सन्निधि में जाते हैं और अपने घर की अत्यंत दयनीय स्थिति की बात कहते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि माता से जाकर के जो चाहिए वो मांग लो। और स्वामी जी जब भगवती दक्षिणेश्वरी काली के समक्ष जाते हैं तो उनके अंतःकरण से वो इच्छा ही समाप्त हो जाती है और वो क्या मांगने आए हैं वो ही भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं और भगवती से सांसारिक वस्तुओं के स्थान पर भक्ति और वैराग्य मांगते हैं। ये भारतीयता का संस्कार है। जब भारतीय संस्कृति सनातन का थोड़ा बहुत ज्ञान को हो जाता है तो हम आप इस लौकिक स्तर से, इस भौतिक स्तर से ऊपर उठ जाते हैं।